नसीब वाले हैं वो लोग जिनका पैसा कुरान पे लगा करता है, साहिब कुरान के दीन की खिदमत पे लगता है। बड़ी कुर्बानियां हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, आपको इस इदारे का ताउन करना है, आपको इस इदारे की खिदमत करनी है। नौजवानों कुछ नहीं पता है, हम रोडों पे रहते, कदम कदम पे हमारे दुश्मन है। हाँ दुश्मन है। मैं ये बात अक्सर कहा करता हूँ अब्दुल कादिर भाई, अक्सर कहता हूँ कि एक नौजवान ने मुझे फोन किया, बताता हूँ मैं ये बात ताकि अल्लाह करे दिमागों में बातें उतर जाए। उसने मुझसे कहा हजरत जी अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया, रात मेरी आंख लग गई, मैं गाड़ी चलाता रह गया और देखो हजरत तकरीबन किलोमीटर गाड़ी चल गई। मैं सोता रहा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, फिर खुद ही कहने लगा देखा मेरा कितना अच्छा तजर्बा था, मैं पुराना ड्राइवर हूँ। मैंने कहा पगले बस ये बता कोई नेकी करता है कि नहीं। उसने कहा नेकी तो कोई याद नहीं, इतना पता है जब महीने 8 दिन 15 दिन में घर जाता हूँ ना तो मैं अपनी कमाई का कुछ हिस्सा मदरसे के बच्चों को जाके दे के आता हूँ। मैंने कहा फिर बस कर यार, ये तेरी गाड़ी जो बच गई ना ये तेरे तजर्बे ने नहीं बचाई है, जब तू सो गया था किसी की दुआएं तेरी हिफाजत करने लग गई। अपनी कमाई में भूखों का हिस्सा रखे, अपनी कमाई में रोजी रखे। खुदा की कसम हमारी तुम्हारी रोज भूख कितनी है? 2 रोटी की भूख है। कितनी है? बोले सारे, जोर से बोलो यार। 2 रोटी की भूख है। वो कमाते कितने? 100 रोटी। अल्लाह जो दे रहा है ना वो रज़ाक है। हमारे हिस्से की तो 2 ही थी, फिर 100 क्यों? तो फिर पता चलता। वो कहता मैं कभी लेके आजमाता हूँ कभी दे के आजमाता हूँ। तेरी भूख 2 थी, मैंने 100 दी ना, तो फिर समझ उसमें 50 किसी और की भी होगी। फिर कोशिश करो किधर देना है, किधर देना। अगर जन्नत में जाना है ना तो फिर तैयारियां करनी है। ये कब्रिस्तान है मेरे ख्याल से, अगर मैं भी एक बंदे को भेजूं कि जाओ देख के आओ यहाँ कितनी कब्रों पे फूल पड़े, तो शायद एक कब्र पे भी फूल ना मिले। अगर ये देखने पूछूं कि जाओ देखो जाके कोई कब्र ऐसी भी है जो बैठी ना हो, तो कई सारी कब्रें बैठी हुई मिलेंगी। इस कब्रिस्तान को देखो, मैं कहता हूं गारंटी है। आज अगर हमें अपने बाप दादा की कब्र पे मिट्टी डाल के उसे सलामत रखने का वक्त नहीं है, तो आने वाली कल की नस्लों के पास इतना टाइम होगा जो हमें बख्शवाने के लिए यहाँ डेरे डाल के बैठ जाएं? बोलो होगा इतना वक्त? नहीं होगा। जब मैं दादा की कब्र पे नहीं जा पाता तो मेरी औलाद को क्या मैं गारंटी देता हूं कि उसे इतना वक्त होगा जो मेरी कब्र पे आए? नहीं ना, कोई गारंटी नहीं है। तो फिर भाई अपनी कब्र का इतना इंतजाम कर जाओ कि दफन होने के बाद कभी भी ना आए ना कोई, तब भी जन्नत की खिड़कियां खुली रहनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे ही तैयारी कर जाओ, कोई ना भी आए खिड़की खुली रखे। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, ये जो कुरान पढ़ने वाले लोग हैं, हमारी औलाद हमारी जायदाद को माले गनीमत समझ के झगड़ा करेगी। कोई कहेगा 3 बीघे मेरी है, कोई कहेगा 5 बीसे मेरी है, उसमें का 1 बीसा कोई मस्जिद को नहीं देगा, कोई मदरसे को नहीं देगा, बल्कि बाप की जमीन पे भाई भाई का कत्ल करेंगे, एक दूसरे को कचहरियों में खींचेंगे, एक दूसरे को जलील कर देंगे। ये दुनिया बड़ी बेवफा है जो तेरी उंगली पकड़ के चलते हैं, सांस बंद होने की देर है, अपनी चारपाई की बजाय तुझे मस्जिद से लाई गई चारपाई में लटाया जाएगा। हजारों के कंबल तेरे खरीदे हुए हैं, लेकिन तुझे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की चादर दी जाएगी जिसमें हजारों लोग कब्रिस्तान गए हैं। तेरी अपनी बीवी तुझे नया बिस्तर देने तैयार नहीं होगी। जिस बिस्तर पे तुझे मौत आएगी वो भी उठा के किसी गरीब को दे दिया जाएगा। कितना भी कीमती कपड़ा पहन के मर जाना, उस कपड़े को काट के उतारा जाएगा। अगर ऐसे उतर भी गया, तेरी औलाद उसे पहनने तैयार नहीं होगी। फिर किसके लिए गुनाह कर रखे हो जो तुम्हारे जिंदगी में है लेकिन मरने के बाद नहीं होंगे? ओ मेरे अजीज, ऐसी तैयारियां कर लो कि इनका दिया हुआ कफन बचे ना बचे, रहमत की दी हुई चादरें हमारी कब्रों पे तनी रहनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बता दूं करना क्या है, अगर कहें तो बता दूं। थके तो नहीं है, मुझे पता है 9 बजे से बैठे तो खाया नहीं होगा ना, मगर खैर कोई मसला नहीं है ना। कभी हम रूहानी ग़िज़ाएं खाते हैं, कभी जिस्मानी ग़िज़ाएं खाते हैं। जब साबिर पाक 12 साल बगैर खाए खड़े रह सकते हैं, तो उनके चाहने वाले 12 घंटे बगैर खाए नहीं बैठ सकते हैं? तो भाई खुदा सलामत रखिए, मैं करना क्या
असल चीज ये है मैं करना क्या, ये फिर सबको होगी मौलवी फिर करेगा। तो सुने, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। वजीफा भी है, तावीज भी है, और डोरी भी है, और पढ़ा पानी भी यही है। जो चाहता है मेरे दुनिया के रिस्क का भी इंतजाम हो, आखिरत में भी नेकियों का इंतजाम हो, तो वो ये करे, एक कुरान वाले के रिस्क की जिम्मेदारी अपने सर पे ले ले। एक कुरान वाले का खाना अपने जिम्मे ले ले। और कोई बड़ी बात नहीं है, जो महीनों में लाखों कमाते, अगर वो अपनी कब्र के लिए साल में 12,000 दे भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। खुदा की कसम, एक बच्चे को पाल लो मदरसे के, अल्लाह कब्र भी ठंडा कर देगा और हश्र में भी आपके साए का इंतजाम करेगा। ये करना है। वो मुझे बात याद आती है, बहुत अजीज, मैं तो मुबारकबाद पेश करता हूँ उन बापों को जिन्होंने बेटे कुरान के नाम वक्फ करे। वो माए मुबारकबाद के लायक है जिन्होंने उन लालों को दूध पिलाया है, जिन्होंने बदले में, उस दूध के बदले में 5G 4G मोबाइल नहीं, कंबल नहीं, गाड़ी नहीं, माँ को कुरान का तोहफा पेश करना है। वो बहने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने इन भाइयों की खिदमत की है जो बदले में हुजूर का दीन सीने में लेके घर जाएंगे। वो बहने मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। बस मैं अर्ज करना चाहता हूँ, बाप था उसे लगन लगी जी, लगनी चाहिए। ये यहाँ से होता है, ये यहाँ से, जो यहाँ से सोचते हैं ना पड़ गया तो क्या करेगा, 5,000 तनख्वाह है, 6,000 है, क्या करेगा, इससे बढ़िया डॉक्टर बना लो, कुछ ना बना सको पुलिस वाला ही बना लो। जो भी मोटरसाइकिल वाला पकड़ा जाता 20 रुपए तो दे ही जाता है ना? हाँ, दे ही जाता है ना भैया। बेटे को ना, सही बता रहा हूं, जूते पॉलिश करना सिखा देना पुलिस वाला। जिसका हो शौक हो जाने, लेकिन मेरी सोच ही नहीं। और सारे भी खराब नहीं होते, सारे भी खराब नहीं होते, वर्दी में सारे गुंडे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते। सही कह रहा हूं मैं। बेटे को जूते पॉलिश सिखाना, लेकिन इस तरह वो अपने नहीं देते। कोई अगर ईमानदारी से ड्यूटी करे तो ऊपर के गुंडे नहीं करने देते नीचे की ड्यूटी। ये हमारी कौम को सोचना पड़ेगा। ये मुल्क किस तरह चल रहा है मेरी समझ में नहीं आता। मैं तो आपसे इतना कहूं, अल्लाह करे ये बात कानून के कानों तक भी पहुंचे। अभी एक पुलिस वाले का बयान मैं कुछ दिन से देख रहा हूं। उसने कहा कि कुछ मुस्लिम बच्चियां जो जेलों में बंद है ना, एक जेलर अपनी अय्याशी के लिए अपने नीचे के लोगों को इसलिए प्रताड़ित कर रहा है कि मेरी अय्याशी के लिए मुस्लिम लड़कियां जेल से निकाल के मेरे बिस्तर पे लाई जाए। ये हमारे साथ हो रहा है। ये सबका साथ, सबका विकास कर रहे हैं। बंद करो ये गुंडागर्दी, और इतना भी मत इतराओ कि पानी सर से ऊपर हो जाए। हम कमजोर हैं, बेगैरत नहीं है, हम मर सकते हैं, बेटियों की इज्जतें लुटने नहीं देंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, दुआ करना अल्लाह बेटे को पुलिस वाला ना बनाए। वो रो के कह रहा है या तो इन्हें मुस्लिम बच्चियां लाके दूं अय्याशी के लिए जेल से, और या फिर मैं अपनी ड्यूटी। वो कह रहा है मैं खुदकुशी करने जा रहा हूं। ये हाल है हमारे, इसलिए मैंने कहा बेटे को जूते साफ करने वाला बना देना, पुलिस वाला ना बना। दुआएं मांगो, अल्लाह हमारी बेटियां जेल का मुंह ना देखें, हमारी बेटियां जेल तक ना जाएं। ये जा भी हमारे कसूर की वजह से रही। आपसे भी मेरी गुजारिश है, कोई कितना भी आपको बहकाए, आपको रोड पे नहीं उतरना। हम संविधान वाले लोग हैं, हम कानून वाले लोग हैं। हम वो काम करेंगे जिस काम से ना मुल्क की तौहीन होगी ना हमारे दीन की तौहीन होगी। वादा करते हैं इंशाअल्लाह, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। कानून भी कोई चीज है, सारे ही खराब लोग नहीं है, अच्छे लोग भी। उम्मीद करते हैं इस जेलर पे कार्रवाई होगी और हमारी बच्चियां जो जेल में है अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। आमीन कह दो यार, और जोर से कह दो आमीन। हाँ, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये लगन होती है, लगन कुछ बेटों को लग जाती है, कुछ बापों को लग जाती है। बेटे को लगी ना तो बेटा दुनिया जानती है मखदूम माहिमी होता है।
हाँ, जिसे खुद की लगन लगे, बेटा मखदूम माहिमी होता है, और जिस बाप को लगन लगती है ना वो बेटा नकी अली खान होता है। सारे लोग, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, तो एक बाप को लगन लग गई बेटे को हाफिज कुरान बनाना, सुन लिया था कि कयामत के दिन ना, कयामत के दिन जन्नत सज गई होगी, सारे अपने अपने मकामात पे होंगे, तो बहुत ऊपर के दर्जे में कुरान के हाफिज के माँ बाप होंगे, हाफिज कुरान के माँ बाप होंगे, वो बैठे होंगे आराम से, तख्त लगा होगा, गद्दे लगे होंगे, और हाथों में सोने के कंगन होंगे, जन्नती लिबास होगा, टेक लगा के मुत्तकियन टेक लगा के बैठे होंगे, और खादिम गुजरेंगे सामने, बोला इधर इधर जी, पानी चाहिए? कहा नहीं। शरबत चाहिए? कहा नहीं। फ्रूट चाहिए? कहा नहीं। फिर क्यों बुलाया? कहा हमारे बेटे भी तो थे ना, वो किधर है? कौन बेटे? का एक को हाफिज बनाया था, एक को कारी बनाया था। वो कहेंगे ठहरे, वो खादिम कहेंगे अल्लाह ये जो जन्नती है ना, ये अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है। रब फरमाएगा इसको बता दो इसके बेटे नीचे वाले दर्जे में। किधर है? रो के कहेगा अल्लाह मैं ऊपर के दर्जे में, मेरा बेटा नीचे के दर्जे में। मैं तो कुछ भी नहीं अल्लाह, मैं तो हल चलाता था, मैं कभी मदरसे नहीं गया, मैं मजदूरी करता रहा, मैंने कभी कुरान नहीं पढ़ा अल्लाह, मैं तो ईंटें उठा के फिरता था, मुझे कभी कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हुई अल्लाह, मेरा बेटा नीचे कैसे और मैं ऊपर क्यों? रब फरमाएगा चाहता क्या? कहा बेटे से मिलना है। हुक्म होगा फरिश्तों इस बाप को नीचे न लेके जाना, इसके बेटों को नीचे से ऊपर लेके आना। ये इज्जत दी जा रही है कुरान के कारी के बाप का, इसे नीचे नहीं लेके जाना, बल्कि बेटों को ऊपर लाया जाए। जब बेटे आएंगे, बाप बेटे मिल के बैठेंगे, कहेंगे या अल्लाह अब तो बता दे मुझे जन्नत क्यों दी? का तेरे बेटे की वजह से। का जिसकी वजह से मुझे जन्नत मिली है, इसका मकाम नीचे किस लिए है, मेरा मकाम ऊपर क्यों है? रब फरमाएगा बता जब तू दुनिया से आया था तेरा बेटा कितने साल का था? वो कहेगा मालिक ये 20 साल का था। फिर बेटे से पूछा जाएगा जब तू दुनिया से आया है तो तू कितनी उम्र पा के आया? वो कहेगा मालिक 50 साल का। बाप बेटे के बगैर कितने साल गुजारे हैं? वो कहेगा मालिक 30 साल। अब रब बाप से कहेगा तुझे पता है जब तू आया था तेरे अमाल खाली थे, हाथ खाली थे, लेकिन तू नहीं जानता कि जब तू दुनिया से आया था तू तो दुनिया से चला आया। तेरा बेटा रमजान के महीने में रोज मुसल्ले पे खड़ा होता था, रोज अलहम्द पढ़ता था, रोज कुरान की तिलावत करता था। जैसे जैसे ये कुरान के कलमे जबान से अदा करता था वैसे वैसे मैं तेरे दर्जे बुलंद करता चला गया। 30 साल हो गए तेरे बेटे ने किसी महफिल में जाके अल्लाह का नाम लिया, रुतबे तेरे बुलंद किए गए। तेरे बेटे ने मिंबर पे बैठ के नबी का नाम लिया, रुतबे तेरे बुलंद होते रहे। तेरे बेटे ने मकतब में बैठ करके बिस्मिल्लाह पढ़ाई, रुतबे तेरे बुलंद होते रहे। बता मैं तुझे नीचे क्यों रखता जब तेरी बुलंदी तेरे बेटे की तिलावत की 30 साल की मेहनत है। सोल हम जमाने को बताना चाहते हैं जो कुरान वाले होते हैं उनकी भी शान अलग होती है, जो इनके बाप होते हैं उनके भी रुतबे अलग हुआ करते हैं।